नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपने पहले देखा कि भारत व पाकिस्तान पर विचार, किताब का नाम है पाकिस्तान भारत का विभाजन। तो आज हम पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। तो आप चलते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं, यानी भाग 2। अब शुरू होता है। उड़ीसा को बिहार से अलग किया जा चुका है। आंध्र मद्रास के पृथक राज्य की मांग कर रहा है। कर्नाटक महाराष्ट्र से अलग होने की मांग कर रहा है। गुजरात ही एकमात्र ऐसा भाषाई प्रांत है जो महाराष्ट्र से पृथक होने की मांग नहीं कर रहा है, या फिर गुजरात ने फिलहाल पृथकता का विचार त्याग दिया है। इसका कारण संभवतः यह है कि गुजरात को यह एहसास हो गया है कि महाराष्ट्र से जुड़े रहना राजनीतिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से भी एक बेहतर स्थिति है। चाहे जो भी हो, यह तथ्य कि भाषाई आधार पर पृथकता कांग्रेस के लिए अब एक मान्य सिद्धांत है, यह कहने का कोई लाभ नहीं है। कर्नाटक और आंध्र प्रांत के बंटवारे की मांग भाषा के आधार पर की जा रही है और पाकिस्तान का पृथकतावादी दावा सांस्कृतिक भेदों पर आधारित है। इस अंतर के बिना एक वैशिष्ट्य और है, भाषाई और सांस्कृतिक का अंतर ही दूसरा नाम है। यदि कर्नाटक और आंध्र की पृथकतावादी मांग में कोई परेशानी की बात नहीं है तो पाकिस्तान को पृथक कर देने की मांग में ही क्या परेशानी है। यदि यह प्रभाव के लिहाज से विघटनकारी भी है तो महाराष्ट्र से कर्नाटक अथवा मद्रास से आंध्र जैसे हिंदू प्रांतों की पृथकता से अधिक अनिष्टकारी नहीं है। पाकिस्तान जो उस सांस्कृतिक इकाई का प्रादुर्भाव है, अपने विशिष्ट सांस्कृतिक विकास के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। इसके बाद आता है अध्याय 2, एक राष्ट्र का अपने घर के लिए आह्वान। पृथकता की इन मांगों के पीछे कुछ ऐसे प्रमुख प्रशासनिक, भाषाई अथवा सांस्कृतिक तथ्य हैं जो सभी को मान्य हैं और स्वीकार्य हैं। इन मांगों के बारे में किसी को भी आपत्ति नहीं और हर कोई उन्हें मान लेने को तैयार है। परंतु हिंदू कहते हैं कि मुसलमान पृथकता के मुद्दों से भी आगे जा रहे हैं और सवाल उठाते हैं, वे यह मार्ग क्यों अपना रहे हैं, विभाजन क्यों मांग रहे हैं और साझे बंधन को तोड़ने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कानूनी अलावा अथवा विभाजन जैसे मांग क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब मुस्लिम लीग द्वारा अपने प्रस्ताव में की गई घोषणा में खोजना होगा, जिसमें कहा गया कि मुसलमान एक पृथक राष्ट्र है। मुस्लिम लीग की इसी घोषणा का हिंदुओं ने प्रतिरोध किया और इसे उपहासास्पद बताया। हिंदुओं का आक्रोश स्वाभाविक है। भारत एक राष्ट्र है या नहीं, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के साथ ही अगल भारतीयों और हिंदू राजनीतिज्ञों के बीच विवाद का विषय रहा है। एग्लो इंडियन यह जताते हुए कभी नहीं अघाए कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारतीय तो भारत के लोगों के लिए एक अन्य संज्ञा मात्र ही है। एक एंग्लो इंडियन के शब्दों में भारत को जानने के लिए यह भूलना होगा कि भारत जैसी कोई चीज़ है। दूसरी ओर हिंदू राजनीतिक और देशभक्त इस बात पर समान रूप से जोर देते रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एंग्लो इंडियन के कथन में सार्थकता है। यहाँ तक कि बंगाल के राष्ट्रीय कवि डॉक्टर टैगोर भी उनसे सहमत हैं, परंतु इस मुद्दे पर हिंदू कभी डॉक्टर टैगोर के समक्ष में नहीं झुके। इसके दो कारण हैं। प्रथमतः हिंदू यह स्वीकार करने में लज्जा महसूस करते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ऐसे विश्व में जिसमें लोगों में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद विशेष वरदान के रूप में मान्य, हिंदुओं के लिए महसूस करना स्वाभाविक है। जिसे S.G. वेल्स के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए राष्ट्रीयता के बिना होना उतना ही अनुचित होगा जितना कि किसी आदमी का भीड़ में निर्वस्त्र होना। दूसरे यह भी उन्होंने महसूस किया था कि राष्ट्रीयता का स्वराज्य के दावे से गहन संबंध है। वह जानते कि 19वीं सदी के अंत तक
के अंत तक यह मान्य सिद्धांत हो गया था कि जो लोग एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं वे सुशासन के अधिकारी हैं। यदि कोई भी देशभक्त जो अपनी जनता के लिए प्रशासन की मांग करता है तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह जनता एक राष्ट्र है। इन कारणों से हिंदू ने यह जांचना कभी नहीं छोड़ा कि क्या भारत वास्तव में एक राष्ट्र रहा है या नहीं। उसने इस बारे में कभी विचार किया कि क्या राष्ट्रीयता महज लोगों को राष्ट्र कह देने का सवाल अथवा वास्तव में राष्ट्र होने का सवाल भी है। वह एक बात जानता है, यदि उसे भारत के लिए स्वशासन की अपनी मांग से सफलता पानी है तो उसे इस बात पर कायम रहना होगा कि भारत एक राष्ट्र है, भले ही वह इसे सिद्ध ना कर सके। उसके इस दावे का किसी भारतीय ने कभी खंडन नहीं किया। यह दावा इतना गहरा रहा कि भारतीय इतिहास के गंभीर अध्येता भी उसके समर्थन में प्रचारात्मक साहित्य की रचना करते रहे। निसंदेह देशभक्त की भावना से हिंदू समाज सुधारक, जो यह जानते थे कि यह एक घातक विभ्रम है, खुलकर इस दावे का खंडन नहीं कर सके, क्योंकि जो कोई भी इस सवाल पर करता उसे तत्काल ब्रिटिश नौकरशाही के पिट्ठू और देश के शत्रु की संज्ञा दी जाती थी। हिंदू राजनीतिक एक लंबे अरसे तक अपने दृष्टिकोण का प्रचार करता रहा। उसके विरोधी एंग्लो इंडियनों ने उसका जवाब देना बंद कर दिया। इसका प्रचार प्रायः सफल हो रहा था। जब यह सफलता के सन्निकट था तभी मुस्लिम लीग की यह घोषणा सामने आई, जिसमें उसने व्यवधान डाला। यह स्वर क्योंकि एंग्लो इंडियनों की ओर से नहीं गूंजा, अतः एक भीषण प्रहार हिंदू राजनीतिज्ञों ने वर्षों में जो काम किया था यह उसे ही तबाह करता है। यदि भारत में मुसलमान एक अलग राष्ट्र है तो भारत निश्चय ही एक राष्ट्र नहीं है। यह कल्पना हिंदू राजनीतिज्ञों के पैरों तले की जमीन ही खिसका देती है। यह स्वाभाविक ही है कि वे क्षोभ का अनुभव करें और इसे पीठ में छुरा घोंपे जाने की संज्ञा दें। छुपा घोंपा गया हो या नहीं, मुद्दा तो यह है कि क्या यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों का कोई राष्ट्र है। अन्य बातों का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। इससे सवाल उठता कि राष्ट्र क्या है। इस विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो जिज्ञासु हैं वे उसे पढ़ सकते हैं और विभिन्न बुनियादी अवधारणाओं तथा विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं, मगर यह जानना पर्याप्त होगा कि विषय का सार तत्व क्या है और इसे कुछ शब्दों में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रीयता एक सामाजिक सोच है। यह एकत्व की समान्वित भावना की अनुभूति है। जो उन लोगों जो इससे अभिभूत हैं, परस्परता की भावना उनसे यह अनुभूति जगाती है कि वे एक ही तरूर के फूल हैं। यह राष्ट्रीय अनुभूति एक दुधारी अनुभूति है, जहाँ अपने प्रियजनों के प्रति अपनत्व की अनुभूति है, वहीं जो एक व्यक्ति के अपने प्रियजन नहीं हैं उनके प्रति अपना तो विरोधी अनुभूति भी है। यह एक प्रकार के बोध की अनुभूति है जो एक और जिनमें यह है कि उन्हें एकता के इतने मजबूत सूत्र में बांधती है कि आर्थिक विभिन्नताओं अथवा सामाजिक वर्गीकरण के उद्भूत सभी मतभेदों पर विजय पा जाती। दूसरी ओर उन्हें यह उन लोगों से अलग भी करती है जो उनके जैसे नहीं हैं या किसी अन्य समूह से संबंध नहीं होने का भावबोध भी जगाती है। यही राष्ट्रता और राष्ट्रीय भावना का सार तत्व है। अब इस कसौटी पर मुस्लिम दावे कसिए। क्या यह तथ्य नहीं है कि भारत का मुसलमान एक विशिष्ट समुदाय है? क्या यह हकीकत है या नहीं कि उनमें एक प्रकार की सचेतना है? क्या वास्तविकता है या नहीं? हर मुसलमान यह सोच रखता है कि वह अपने स्वयं के समुदायों से संबंध है, किसी गैर मुस्लिम समुदायों से नहीं। यदि प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो विवाद समाप्त ही हो जाना चाहिए और मुसलमानों को यह दावा बिना किसी संकोच के मान लिया जाना चाहिए। हिंदुओं को यह दर्शाना चाहिए कि कुछ मतभेदों के बावजूद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पर्याप्त समानताएं हैं।
जिससे वे एक राष्ट्र की रचना कर सकते हैं, अथवा सरल भाषा में मुसलमानों और हिंदुओं की इस एकजुटता को यह दर्शाते जो बहुत समय से पहले से चली आ रही है। जो हिंदू इस दृष्टिकोण से असहमत हैं कि मुसलमान अपने आप को एक पृथक राष्ट्र मानते हैं, वे भारतीय सामाजिक जीवन की कतिपय विशिष्टताओं पर निर्भर करते हैं जो मुस्लिम और हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधती हुई लगती है। पहली बात जो कही जाती है कि वह यह है कि हिंदू और मुसलमानों में जाति का कोई अंतर नहीं है, कि पंजाबी मुसलमान पंजाबी हिंदू, बिहारी मुसलमान और बिहारी हिंदू, बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू, मद्रास का मुसलमान वहाँ का हिंदू, बम्बई का मुसलमान और बम्बई का हिंदू जाति तौर पर एक ही समूह के हैं। वस्तुतः मद्रास के मुसलमान और मद्रास के ब्राह्मण में मद्रासी ब्राह्मण और पंजाबी ब्राह्मण की अपेक्षा कहीं अधिक सजातीयता पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाषाई एकता पर जोर दिया जाता है। यह कहा जाता है कि मुसलमानों की अपनी कोई समान भाषा नहीं है जो उन्हें हिंदुओं से पृथक एक अलग भाषाई समूह के तौर पर चिन्हित कर सके। इसके विपरीत दोनों के बीच पूर्ण भाषाई एकता है। पंजाब में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पंजाबी बोलते हैं, सिंध में दोनों सिंधी बोलते हैं, बंगाल में दोनों बंगाली बोलते हैं, गुजरात में दोनों गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में दोनों मराठी बोलते हैं। ऐसा हर प्रांत में है। केवल नगरों में ही मुसलमान उर्दू बोलते हैं, जबकि हिंदू प्रांतीय भाषा का प्रयोग करते हैं। परंतु बाहर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमानों के बीच पूर्ण भाषाई सादृश्य है। तीसरी बात यह कही जाती है कि भारत एक भूमि है जिसमें हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ साथ रहते रहे हैं। यह मात्र जाति एकता की ही नहीं, अपितु दोनों समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की कतिपय और साझी विशेषताओं की बात भी कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि अनेक मुस्लिम वर्गों का सामाजिक जीवन हिंदू रीति रिवाजों से परिपूरित है। उदाहरण के लिए पंजाब के आवास, हालांकि ये लगभग सभी मुसलमान हैं, लेकिन अपने हिंदू नाम कायम रखे हुए हैं और अपनी वंशावलियां ब्राह्मण विधि से ही रखते हैं। मुसलमानों में भी हिंदू उपनाम पाए जाते हैं। उदाहरणतः चौधरी एक हिंदू उपनाम है, परंतु संयुक्त प्रांत और उत्तर भारत के मुसलमानों भी यह सामान्य उपनाम है। विवाह के मामले में भी कुछ मुस्लिम समुदाय तो नाम मात्र के ही मुसलमान हैं। वे विवाह समारोह में या तो हिंदू विधि का पालन करते हैं, अभी पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न करते हैं और फिर काजी को बुलाकर मुस्लिम विधि से संपन्न कराते हैं। मुसलमानों के कतिपय वर्गों में विवाह संरक्षकता और उत्तराधिकारिता के मामलों के कतिपय वर्गों के विवाह संरक्षकता और उत्तराधिकार का मामले हिंदू कानून ही लागू होता है। शरीयत अधिनियम पारित होने से पहले पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इसका चलन था। सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज की भांति ही मुस्लिम समाज में भी जाति प्रथा पाई जाती है। धार्मिक क्षेत्र में यह पता चलता है कि अनेक मुसलमान पीरों के हिंदू शिष्य रहे हैं और कहाँ पहुँचे और हाँ, उसी तरह से हिंदू योगों के अनेक मुस्लिम शिष्य हैं। दोनों मतों के संतों के बीच मैत्री उदाहरणों को भी आधार बनाया जाता है। पंजाब के गिरोट में 2 तपस्वियों जमाली सुल्तान और दियाल भवन की कब्रें साथ साथ है, जो 19वीं सदी के प्रारंभ में अत्यंत घनिष्ठता से रहते थे और हिंदू व मुसलमान समान रूप से वहां नतमस्तक होते हैं। सन 1700 के करीब बाबा फत्तू एक मुस्लिम संत थे, जिनकी मजार कांगड़ा जिले में रानी ताल में उन्हें एक हिंदू संत
सोढ़ी गुलाब सिंह के नबी की उपाधि मिली थी। दूसरी ओर एक हिंदू संत बाबा सहाना का मत झंग जिले में माना जाता है। कहा जाता है कि वह एक मुस्लिम पीर के चेले थे जिसने अपने हिंदू अनुयायियों का मूल नाम मीहर बदलकर मीर शाह कर दिया था। आज के साथ इतना ही। अगला का अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।